Good morning students. Welcome back. मैं सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रीवियस वीडियो में अपन टू चैम्बर्ड हार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस एंटीलोस्ट फिशेस के अंदर हमने देखा था कि टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाता है और सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट टाइप ऑफ सर्कुलेशन वहां पे अपन ने देखा। अब हम बात करेंगे थ्री चैम्बर्ड ट्रांजिशनल हार्ट्स के बारे में। ट्रांजिशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि टू चैम्बर्ड से अभी थ्री चैम्बर्ड की ओर इवोल्यूशन हो रहा है। ट्रू लंग फिशेस एंड एम्फीबियंस फॉल इन दिस ग्रुप। और ये जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट हैं ये पाए जाते हैं ट्रू लंग फिशेस, डिप्नोइड्स एंड एम्फीबियंस के अंदर। अब डिप्नोइड जो है इनको लंग फिशेस भी कहा गया क्योंकि सबसे पहले लंग्स का डेवलपमेंट इन डिप्नोइड्स के अंदर देखा गया, इसलिए इनको लंग फिशेस कहा जाता है। ए पार्शियल पार्टीशन डिवाइड्स द आर्ट्रियम इनटू लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया। टू चैम्बर्ड हार्ट में देखा एक आर्ट्रियम था और एक वेंट्रिकल, लेकिन अब जो आर्ट्रियम है वो एक पार्शियल वर्टिकल सेक्शन के द्वारा दो आर्ट्रिया में डिवाइड हो रहा है और जिस वॉल के द्वारा ये दोनों दो भागों में बटे हुए हैं उस वॉल को कहेंगे अपन इंटर ऑरिकल सेप्टम। मतलब कि जो दोनों ऑरिकल हैं उनके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, इसको कहेंगे इंटर ऑरिकल सेप्टम, जो कि एक छेद के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसका नाम है फोरामेन ओवल। ध्यान रखें कि ये जो इंटर ऑरिकल सेप्टम है इसमें एक छेदनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं फोरामेन ओवल। ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और फिर ये एक वेंट्रिकल, तो दो आर्टरिया एंड एक वेंट्रिकल, इसलिए ये टोटल थ्री चैम्बर्ड हार्ट का निर्माण करते हैं। अब चूंकि ये इस तरीके से टू चैम्बर्ड हार्ट से डिफरेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स और स्विम ब्लैडर रिटर्न्स डायरेक्टली टू द हार्ट विदाउट मेकिंग ए डिटोर ऑफ होल बॉडी। ये जो लंग्स है इनको जनरली स्विम ब्लैडर वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से ये हार्ट में आता ना कि डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में जाता है। जो टू चैम्बर्ड हार्ट में अपने देखा था कि यहाँ से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के गिल्स में जाता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, देन वो डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और अगेन डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद हार्ट में आ जाता है। तो मतलब हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड आ रहा है, एक ही सर्कुलेशन या एक ही सर्किट का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये वीनस ब्लड जो आ रहा है ये राइट ऑरिकल में आता है या राइट आर्ट्रिया में आता है और फिर यहाँ से ये लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद गिल्स में, गिल्स से होते हुए ये लंग्स में जाता है। लंग्स में आने के बाद यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये यहाँ से डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में ना जाके ये जाएगा अब लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट आर्ट्रिया में। यहां से फिर ये होता हुआ फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ये जो कलर है ये इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये लाइट ब्लू है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो थोड़ा पर्पल सा दिख रहा है ये मिक्स्ड ब्लड। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मिक्स से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इस कलर का दिख रहा है। बाकी थोड़ी मिक्सिंग यहाँ हो रही है और कुछ मिक्सिंग यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से ये दो बार हार्ट में आ रहा है, मतलब एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन है ब्लड का, वो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला, इसलिए इनको ट्रांजिशनल हार्ट्स कहा गया। अब बात करते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट इन एम्फीबियंस। डेफिनेटली डिप्नोइड्स के कंपैरिजन में जो एम्फीबियंस हैं इनके जो हार्ट है वो बेटर इवॉल्व है। वहां पे अपन ने देखा था कि जो आर्ट्रियम है लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम वो एक इनकम्प्लीट इंटरऑरिकल सेप्टम द्वारा दो चैम्बर में डिवाइडेड है और फोरामेन ओवल पाया जाता है वहां पे, जिस वजह से थोड़ी बहुत ये अपन कह सकते लिटिल बिट मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है क्योंकि उस छेद के द्वारा दोनों आर्ट्रियम का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत।
लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड बाय कंप्लीट इंट्राऑरिकल सेप्टम लेकिंग ए फोरामेन ओवल। यहाँ पे अब क्या है, जो ये इंट्राऑरिकल सेप्टम है वो कंप्लीटली वेल डेवलप्ड है और अब उसमें ये जो फोरामेन ओवल है वो अब्सेंट है। इस वजह से जो थोड़ी बहुत मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी हो रही थी वहां पे, वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो एक मेन डिफरेंस तो यहाँ पे ये इवॉल्व हो गया कि जो इंट्राऑरिकल सेप्टम है वेल डेवलप्ड है, लैकिंग ए फोरामेन ओव्यूल। दूसरा, ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कार्डियक ट्यूब द आर्टरियम इज पुश्ड फॉरवर्ड टू लाई इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल। जो कार्डियक ट्यूब है जिसके द्वारा हार्ट का निर्माण होता है वो क्या होगी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है। उस वजह से जो आर्टरियम है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है वेंट्रिकल के आगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाता है थोड़ा सा। दूसरा, अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिख रही हैं, पल्मोकटेनियस सर्किट, सिस्टेमेटिक सर्किट, एक आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये टर्म्स या कई बार इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर ये कंफ्यूजिंग, मतलब अपन इनके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आपको मैं थोड़ा सा बताऊं। सिस्टेमेटिक सर्किट, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड पल्मोकटेनियस सर्किट, ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको वापस उसी स्लाइड के द्वारा इन तीनों को समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल में जाना, और दूसरी तरफ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से राइट वेंट्रिकल से इसका वापस लंग्स में जाना। मतलब सारी कहानी लंग्स के आसपास घूम रही है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में जाना। ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान रखें, लंग्स से ही रिलेटेड है ये। दूसरा, यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसका इस रूट से होते हुए बॉडी में जाना, बॉडी सेल्स के पास जाना, और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कलेक्ट होके हार्ट में आना, ये कहलाता है सिस्टेमेटिक सर्किट। ऊपर की तरफ वाला पल्मोनरी सर्किट सर्कुलेशन और ये नीचे वाला सिस्टेमेटिक सर्किट। तीसरी एक टर्म आती है पल्मोकटेनियस सर्किट। इसमें क्या होता है कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें कुछ परसेंटेज ऑफ गैस एक्सचेंज जो है वो स्किन के द्वारा भी होता है। अपन सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन जब अपन पढ़ते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें स्किन के थ्रू भी थोड़ा गैस एक्सचेंज होता है। तो पल्मोकटेनियस, पल्मो मतलब यहाँ लंग से रिलेटेड, कटेनियस मतलब स्किन से, इसलिए ये जो सर्कुलेशन है इसको अपन कहते हैं पल्मोकटेनियस सर्किट, क्योंकि जब पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा होता है उस टाइम कुछ गैस एक्सचेंज होती है। सो इसको कहा गया है पल्मोकटेनियस सर्किट। जो एम्फीबियंस हैं उनमें क्या होगा, यहाँ पे जो वेंट्रिकल में कुछ सेमिलुनर वाल्स पाए जाते हैं जो कि एक मॉडिफाइड होकर एक स्पाइरल वाल का निर्माण करते हैं। अब इस क्योंकि ये वेंट्रिकल तो एक ही पाया जा रहा है, यहाँ पे लिटिल बिट मिक्सिंग होगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इस मिक्सिंग को थोड़ा बहुत मतलब पूरी तरह से मिक्सिंग नहीं होती है। उसका कारण ये कि यहाँ जो स्पाइरल वाल्व है ये क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेज देते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की तरफ पुश कर देते हैं। सो ये एक मेन कि यहाँ पे किस वजह से इनकी कंट्रोलिंग होती है, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है इसलिए डेफिनेटली इनकी मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन ये स्पाइरल वाल्व कंट्रोल करता है दोनों टाइप के ब्लड्स की मिक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। सो लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव ए 3-chambered हार्ट बट देयर वेंट्रिकल शोज एन इनकम्प्लीट पार्टीशन। जैसा कि एम्फीबियंस में अपन देखा 3-chambered हार्ट पाया जाता है, रेप्टाइल्स में भी 3-chambered हार्ट ही पाया जाता है, लेकिन इनके वेंट्रिकल में अब क्या होगा, पार्टीशन होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, पार्टीशन होना शुरू हुआ है, कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, इसलिए अपन ने इसको इनकम्प्लीट पार्टीशन कहा है। Therefore, या फिर so we can say reptiles have a 4-chambered transitional heart
हैविंग 2 ऑरिकल एंड 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स। इस वजह से कई बार अपन इसको ये भी कह देते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड ट्रांजिशनल हार्ट पाया जाता है, मतलब 3 चेम्बर्ड जो हार्ट है वो अब कन्वर्ट हो रहा है 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर, इसलिए कंफ्यूज ना हो। कई बार बेसिकली वैसे तो अपन कहेंगे रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन इसको अगर 4 चेम्बर्ड ट्रांजिशनल हार्ट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। But in crocodiles and alligators, the ventricle is completely divided into 2 chambers and forms a 4-chambered heart. लेकिन crocodiles और alligators तक आते आते क्या होगा, ये जो incomplete partition है ये अब ये complete partition हो जाएगा और 3 chamber से इनका जो heart है वो completely 4-chambered heart बन जाता है। हार्ट बिकम्स मोर स्ट्रांगली मस्कुलर। रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो अब ज्यादा मस्कुलर हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। Sinus venosus reduced in snakes and lizard, and in crocodile it partially incorporated into the wall of right atrium. और जो साइनस विनोसस था शुरू में पहला स्लाइड याद करें, 2 चेम्बर्ड हार्ट में जो 4 चेम्बर पड़ रहे थे उसका सबसे पहला चेम्बर था साइनस विनोसस, जो कि अब यहाँ रिड्यूस हो गया स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर। एंड इन क्रोकोडाइल्स में ये क्या होगा कि जो राइट ऑट्रियम है ये वाला, इसकी वॉल में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब बात करेंगे 4 चेम्बर्ड पल्मोनरी हार्ट के बारे में, जिसको अपन डबल सर्किट हार्ट्स भी कहते हैं, और इस टाइप के जो हार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं बर्ड्स एंड मेमल्स में। 4 चेम्बर्ड हार्ट विथ कंप्लीटली सेपरेटेड 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे जो रेप्टाइल्स में अपन क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में देखा था कि जो वेंट्रिकल्स का पार्टीशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अब यहाँ पे आते आते ये कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट बन जाता है, 2 ऑरिकल या 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। Conus arteriosus is replaced by 2 blood vessels, a pulmonary aorta and a systematic aorta arising from right and left ventricles respectively. जो 2 चेम्बर्ड अब शुरू में जो हार्ट पड़ा था वहां पे अपने 4 चेम्बर जो पड़े थे उसका लास्ट वाला पार्ट था कॉनस आर्टरियोसस, वो यहाँ पे अब रिप्लेस हो गया है बाय 2 ब्लड वेसल्स। 2 ब्लड वेसल्स के द्वारा ये रिप्लेस हो गया है, और रिप्लेस होके 2 नई चीजें बन जाती हैं, पल्मोनरी अरोटा एंड सिस्टमेटिक अरोटा फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकल रही है वो कहलाएगी पल्मोनरी अरोटा, जो लंग्स के पास जा रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है उसको कहेंगे सिस्टमेटिक अरोटा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक सर्किट की तरफ जा रही है। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Auriculoventricular apertures present which are guarded by walls. अब ये आर्ट्रियम है या ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में ये एपर्चर्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड इनके थ्रू होता हुआ वेंट्रिकल में आ जाए। दोनों तरफ सेम एपर्चर्स हैं, मतलब एपर्चर्स दोनों तरफ पाए जाते हैं, जो कि वाल्व के द्वारा गार्डेड रहते हैं, और वाल्व का ये फंक्शन होता है कि इनका बैक फ्लो रोकता है। वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो वापस ऊपर ऑरिकल में ना चला जाए, इस वजह से यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं जो कि इनको गार्ड करके रखते हैं। इनकी जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाए तो उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो ना करे। ये मेमेलियन हार्ट दिखाया गया है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लेफ्ट ऑट्रियम और वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसको अपन कहते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, जो कि बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में सेम नाम से जाना जाता है, या तो मिट्रल वाल्व कहते हैं या फिर बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इधर जो राइट ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं, ये मैमल्स के अंदर इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ध्यान रखें, राइट ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, और इधर लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है वो मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व इन मैमल्स। बर्ड्स में भी इधर इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, लेकिन बर्ड्स में यहाँ पे क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ना होगा, एक सिंगल मस्कुलर वाल्व पाया जाता है।
तो अगर पूछे ट्राइकस्पिड वाल्व कहीं पाया जाता है, मेमेलियन हार्ट में पाया जाता है, इन बिटवीन राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में। तो ये वाल्व के बारे में कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है अपना बेसिक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। अब आपको क्या करना है, थोड़ा होमवर्क आपके लिए कि ये जो मैंने बेसिक आपको बताया, अब डिफरेंट एनिमल्स में इनकी कंपैरिजन की गई है। जैसे स्कॉलिडोन का पूरा दिखाया गया है, ऐसे रैबिट का दिखाया गया, फ्रॉग का दिखाया गया। तो वो स्टडी आप बुक से कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टर्मिनोलॉजी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई होप आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।